इन दिनों सीएम योगी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। गाजियाबाद कांड के बाद जैसे वो अपराधियों को जहन्नुम पहुंचाने की ठान चुके हैं। यूपी में जो लोग दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी का गंदा खेल खेल रहे हैं, योगी ने उनकी अच्छी व्यवस्था कर दी है। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। ऐसी व्यवस्था जो उन्हें दोबारा याद दिला दे कि यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा है कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेने की हिमाकत करता है तो उसका इलाज भी फिर योगी के ही स्टाइल में होगा। कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। निश्चित तौर पर ये योगी का अल्टीमेटम है और एक तरह से देखा जाए तो साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का पूरा एजेंडा भी योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से बहुत पहले ही एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। एक तरफ वो लोग हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते थे, जो अपराधियों की पीठ थपथपाते थे, और दूसरी तरफ योगी हैं जो अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। सीएम योगी ने साफ संदेश दिया है कि उन्हें चुनाव जीतने के लिए अपराधियों की बैसाखी की जरूरत नहीं है। यूपी का चुनाव विकास पर होगा, यूपी का चुनाव राष्ट्रवाद पर होगा और इस सब से बढ़कर यूपी का चुनाव सुरक्षा के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। क्योंकि हम सभी ने देखा है कि पिछले 5 साल में या यूं कहें 9 साल में विपक्ष चिल्लाता रहा, तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और यूपी पुलिस की एनकाउंटर एक्सप्रेस कभी नहीं रुकी। योगी में कितना दम है, अगर ये देखना है तो पिछले कुछ साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो आसानी से समझा जा सकता है। बड़े बड़े माफिया जो कभी जेल से सरकार चलाते थे, आज वो या तो मिट्टी में मिला दिए गए हैं या फिर अपनी जान की भीख मांगने पर मजबूर हैं। छेड़खानी करने वाले, माहौल खराब करने वाले गुंडे अब गले में तख्तियां लेकर बख्श देने की भीख मांग रहे हैं, लगातार थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। यही है योगी का दम और यही है अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति। यही है वो लकीर जो पिछले 9 साल में किए गए योगी के कामकाज से अपने आप ही खिंच गई है। इससे लंबी लकीर खींच पाना किसी के बस की बात नहीं है। इस लकीर को पार करने की किसी की हैसियत नहीं है। कानून व्यवस्था पर योगी को घेरना नामुमकिन इसलिए भी है क्योंकि योगी सरकार की अपराध विरोधी छवि है। हिंदुत्व के एजेंडे से रत्ती भर भी वो समझौता नहीं करते। अवैध संपत्तियों पर सीधे बुलडोजर एक्शन होता है। दंगा मुक्त प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। गुंडों और शहदों का ऑन द स्पॉट इलाज किया जाता है और माफिया राज का परमानेंट खात्मा कर दिया गया है। पिछले 9 साल में किए गए अपने इसी कामकाज के जरिए योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि 2027 का रण किसी समझौते पर नहीं बल्कि सीधे सफाई अभियान पर लड़ा जाए। सफाई अपराधियों की। ये उन लोगों को योगी की तरफ से सीधा अल्टीमेटम है जो अपराधियों की जाति और धर्म देखकर आंसू बहाते हैं। अखिलेश यादव चाहे सरकार के खिलाफ कितने ही कसीदे पढ़ लें, चाहे कितना ही चिल्ला लें, पीडीए का नारा लगा लें, लेकिन योगी ने जनता के सामने शीशे की तरह साफ कर दिया है कि गुंडा राज और तुष्टीकरण के दिन अब लग चुके हैं। जब जब गाजियाबाद जैसी घटनाएं होती हैं, तब तब विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर का रोना रोता है, लेकिन जैसे ही योगी का हंटर चलता है वैसे ही ये विरोधी विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। तो विपक्ष भी फिलहाल कान खोल कर सुन ले कि ये 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश नहीं है जहां दंगाइयों को लखनऊ में दावत दी जाती थी, बल्कि ये योगी का नया उत्तर प्रदेश है जहां अपराधियों का इलाज कोर्ट की तारीखों से कम बल्कि पुलिस के एनकाउंटर एक्सप्रेस और बुलडोजर से ज्यादा होता है, वो भी ऑन द स्पॉट। तो समझ लीजिए 2027 चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ अपराधियों के आका हैं और दूसरी तरफ अपराधियों को मिट्टी में मिलाने वाले महाबली योगी आदित्यनाथ। विपक्ष चाहे जितनी भी लामबंदी कर ले, लेकिन योगी की जीरो टॉलरेंस वाली फौलादी लकीर को पार करना अखिलेश के बस की बात नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या 2027 में जनता अपराधियों के संरक्षकों को उनकी सही जगह दिखाएगी? क्या 2027 में योगी का बुलडोजर एक बार फिर नया इतिहास लिखेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।